भाई ने भाई के साथ किया कुछ ऐसा कि रोज की तरह विश्वास साहब सब्जी लेने के लिए मार्केट जाते हैं। वह दुकान पर सब्जी ले ही रहे होते हैं, तभी पीछे से एक भिखारी की आवाज आती है। बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। एक जानी पहचानी सी आवाज सुनकर विश्वास साहब चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और विश्वास साहब के मुंह से एकाएक एक ही शब्द निकल पड़ता है, रमेश तुम। यह शब्द सुनकर वह भिखारी भी सकपका जाता है और ऊपर नजरें उठाकर विश्वास साहब की ओर देखता है तो उनकी आंखें आंसू से भर जाती है और वह बोलता है, भैया आप। हाँ मैं, लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? विश्वास साहब घबराते हुए उस आदमी से पूछते हैं, भैया ये सब मेरे कर्मों की सजा है। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया था, शायद भगवान ने उसी की मुझे यह सजा दी है। इतना कहते कहते वह आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। आदमी को बेहोश देखकर विश्वास साहब और ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से अपने बेटे नितिन को फ़ोन कर बुलाते हैं। 10 मिनट में नितिन वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को लेकर विश्वास साहब और नितिन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कितना खुशहाल परिवार था उनका। घर में उनकी माता और पिता रामलाल और वह स्वयं रहते थे। लेकिन जब विश्वास साहब की उम्र 7-8 साल की थी तभी उनकी माताजी का कैंसर के कारण देहांत हो जाता है। अब विश्वास साहब के पिता रामजी लाल बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। अब खेतों में काम करने के साथ साथ रामलाल जी को घर और विश्वास साहब को भी संभालना था। धीरे धीरे आस पड़ोस और सगे संबंधियों के कहने पर रामलाल ने दूसरा विवाह कर लिया ताकि विश्वास को भी मां मिल जाए। रामजी लाल की दूसरी शादी शांति देवी के साथ हुई। पत्नी शांति देवी भी स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वह विश्वास को अपने सगे बेटे की तरह ही प्यार करती थी। शादी के 2 साल बाद शांति देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रमेश रखा गया। शांति देवी दोनों पुत्रों को एक समान ही प्यार करती थी, लेकिन जब रमेश 5 साल का हुआ तो एक बस दुर्घटना में रामजी लाल का देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी विश्वास के कंधों पर आ गई। विश्वास खुद भी अभी बच्चा ही था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी माँ और भाई की जिम्मेदारी लेते हुए विश्वास ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और खेतों में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने लगा। और एक रमेश स्कूल जाने वाला हुआ तो उनका एडमिशन गांव के एक अच्छे विद्यालय में करवा दिया। अब विश्वास दिन रात मेहनत कर अपने भाई की हर इच्छा की पूर्ति करने लगा। विश्वास का बस एक ही सपना था कि उनका भाई पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग जाए, परिवार में भी पैसों की किल्लत खत्म हो जाए, क्योंकि खेती बाड़ी से घर का गुजारा ही मुश्किल से होता था। विश्वास ने अपने भाई का अच्छे भविष्य बनाने के लिए अपनी हर एक इच्छा को दबा दिया था। माँ जब भी विश्वास को शादी के लिए कहती तो विश्वास साहब बोलते, पहले मैं अपने भाई का घर बसा दूं फिर शादी करूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर मेरी पत्नी की जिम्मेदारी और आ जाएगी। और जब रमेश नौकरी लग जाएगा तो हम कमाने वाले 2 भाई हो जाएंगे, घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, फिर मैं शादी कर लूंगा। तब माँ बोली, पता नहीं बेटा, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि तू कभी अपने छोटे भाई के भविष्य के चक्कर में अपना जीवन ना बर्बाद कर ले। अब उम्र तो तेरी भी शादी लायक हो गई है, अब आगे तेरी मर्जी। माँ तू भी क्या फालतू की बातें सोचती रहती है, बस एक बार रमेश अच्छी जॉब लग जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। विश्वास साहब हंसते हुए बोले। धीरे धीरे समय बीत गया और रमेश की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए शहर भेजना था। इसीलिए विश्वास ने अपने खेत और घर साहूकार के पास गिरवी रखकर और साहूकार से पैसे लेकर रमेश का एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में करवा दिया और वहीं पास के एक हॉस्टल में उसके रहने और खाने की व्यवस्था करवा दी। रमेश अब शहर में रहकर पढ़ने लगा और विश्वास साहब मजदूरी करके हर महीने रमेश को खर्चे के लिए पैसे भेज देते थे। समय अपनी तेजी से चलता रहा और विश्वास की मेहनत रंग लाई। रमेश की नौकरी लग गई। रमेश के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 6 महीने बीत गए, रमेश नहीं आया। फोन करते तब यही कहता, मैं बहुत जल्दी लौटूंगा भैया। इधर गांव में साहूकार रोज रोज विश्वास के घर आकर धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो वह उनके घर और खेतों में कब्जा कर लेगा। इंतजार करते करते एक दिन विश्वास ने फ़ोन मिलाया और बोला, अरे रमेश, तुम कब आ रहे हो गांव? मैं और माँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं और साहूकार भी रोज रोज पैसे मांगने आ जाता है। तुम आ जाते तो साहूकार का कर्जा भी चुका देते। रमेश बोला, देखिए भैया, आप मुझे बार बार फ़ोन ना करें,
क्योंकि मेरी शादी कंपनी के मालिक की बेटी से हो गई है और मैंने उनको आपके बारे में और माँ के बारे में नहीं बताया, नहीं तो वो क्या सोचेंगे कि मैं इतने गरीब परिवार से हूँ। इसीलिए आज से आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। विश्वास साहब बोले, ये तू कैसी बातें कर रहा है छोटे? मैंने और माँ ने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कितना संघर्ष किया है, तुम्हें पता भी है, और आज तुम यह कह रहे हो कि हमारा कोई संबंध नहीं है। विश्वास साहब गुस्से में बोले। विश्वास साहब की ये बात सुनकर रमेश बोला, तो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, वह तो हर माँ बाप ही करते हैं और आपने भी वही किया। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है वो मैं अपनी मेहनत से लगा हूँ, इसलिए आइंदा से यहाँ फ़ोन मत करना, और ना ही आपका कोई भाई है। यह कहते हुए रमेश ने फ़ोन काट दिया। भाई की बात सुनकर विश्वास के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वह सोचने लगा, जिस भाई के उज्जवल भविष्य के लिए मैंने आज तक शादी नहीं की, आज उसी भाई ने उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया। बेचारी बूढ़ी माँ को तो पता चला तो उसने खटिया ही पकड़ ली और बेटे का इंतजार करते करते कुछ दिनों में वह चल बसी, लेकिन बेटा नहीं आया। तो विश्वास साहब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनका ईश्वर से भरोसा ही उठ गया था। उन्हें अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बेरस लगने लगी थी। कुछ ही दिनों में साहूकार ने उनके घर और खेतों पर भी कब्जा कर लिया और विश्वास साहब अब वृद्ध आश्रम में आकर रहने लगे। लेकिन वृद्ध आश्रम में वह ना तो किसी से बात करते और ना ही किसी के पास बैठते थे। बस दिन भर एकांत में बैठे रहते थे, ईश्वर को कोसते रहते थे। अब उनका ईश्वर से विश्वास ही उठ गया था। भाई के धोखे ने उनको अंदर से झंझोर कर रख दिया था। पर कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। उस अनाथ आश्रम का मैनेजर उनको रोज देखता था और एक दिन उनके पास आकर बोला, अंकल जी, आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको पिताजी बोल सकता हूँ और मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मैनेजर की बात सुनकर विश्वास साहब चौंक पड़े और बोले, बेटा, बच्चे तो माँ बाप को बोझ समझकर अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं और आप मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो? तब वह मैनेजर बोला, मैंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन माता पिता का प्यार नहीं। इस प्यार के लिए मैं हमेशा से तरसा हूँ, लेकिन पता नहीं जब से आप यहाँ आए हो मुझे आपके अंदर पिता की छवि दिखाई देती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहें, ताकि मेरे सर पर पिता की छाँव रहे और मेरे बेटे को दादाजी का प्यार मिल सके। आप आज से ही हमारे घर रहेंगे और मुझे कुछ नहीं सुनना पिताजी। मैनेजर की बात सुनकर विश्वास साहब की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन सोचने लगे कि ईश्वर की लीला भी कितनी निराली है। मेरे खुद के भाई ने मुझे पराया कर दिया और यह एक अनजान व्यक्ति मुझे अपने घर ले जाने आ गया। तभी फ़ोन की घंटी बजी और विश्वास साहब अपने अतीत से वर्तमान में आ गए। फ़ोन उठाया तो बेटे ने कहा, पापा, उस व्यक्ति को होश आ गया है और वह आपसे मिलना चाहता है और वो आपको अपना भाई बता रहे हैं। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यह कहकर बेटे ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर में विश्वास साहब हॉस्पिटल पहुंचे। विश्वास साहब को देखकर रमेश विश्वास साहब के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और रोते हुए बोला, मैंने आपकी और माँ के साथ जो किया था मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। मेरे बेटे बहू ने सब कुछ अपने नाम करवा कर मुझे घर से निकाल दिया है। इसमें बेटे बहू का कोई दोष नहीं है, यह तो मेरे कर्मों की सज़ा है, जिसके कारण मैं आज दर दर का भीख मांगने को मजबूर हो गया हूँ। विश्वास साहब ने रमेश को उठाया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन काश तुम्हें अपनी गलती का एहसास जल्दी हो जाता तो आज माँ को कितनी खुशी होती तुमको देखकर। ईश्वर का न्याय भी कितना निराला है। उसने एक परिवार मुझसे छीना तो दूसरे परिवार से मिला दिया। देख, यह मेरा बेटा है और यही मेरा परिवार है, जहाँ मुझे इतना मान सम्मान और आदर सत्कार मिला है कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये मेरा सगा बेटा नहीं है। इतना कहते कहते विश्वास साहब की आंखों में आंसू आ गए। तभी नितिन बोला, अरे, मुझे तो पिता के साथ साथ चाचा भी मिल गए। चाचा जी, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। विश्वास साहब की आंखों में आज अलग ही चमक थी। जिस ईश्वर से उनका भरोसा उठ गया था, आज उसी ईश्वर पर उनका भरोसा 100 गुना हो गया है। उन्हें पता चल गया था कि ईश्वर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देर सवेर इसी जन्म में देते हैं। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।